प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 में एनआईटी हमीरपुर में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। तो हम यहाँ पे ब्रांच वाइज साथ ही साथ कैटेगरी वाइज सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। और अभी तक हम आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करते हैं एनआईटी हमीरपुर में सीएससी ब्रांच को लेकर। तो यहाँ पे जो आप डाटा देख रहे हैं बच्चों, ये 2024 का है, ठीक है। तो 2024 के बेसिस पे ही आप 2025 में एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअली अगर आपको एनआईटी हमीरपुर में सीएससी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपका क्या रैंक होना चाहिए 2025 में, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन 1 में एग्जाम दिया हुआ है जेई मेंस का, तो उनका परसेंटाइल तो आ चुका है, बट रैंक कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि आप परसेंटाइल के बेसिस पे रैंक कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो भी डाटा है वो रैंक के बेसिस पे, ना कि परसेंटाइल के बेसिस पे। और जो भी आप डाटा देख रहे हैं वो जोसा का है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 में अगर बच्चों बात करें तो लगभग 16 लाख बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं इस बार, है ना। तो अगर आप 1 परसेंटाइल ऑफ 16 लाख निकालते हैं बच्चों, है ना, 16 लाख का 1 परसेंटाइल अगर आप निकालते हैं तो ये आपका निकल के आता है 16,000 के आसपास, ठीक है। अब अगर 1 परसेंटाइल आप निकाल चुके हैं तो आप अपना रैंक भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो रैंक इक्वल टू हो जाता है बच्चों 16,000, ठीक है। और यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए, माइनस आपका जो भी परसेंटाइल है बच्चों उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आपका निकल के आएगा वही आपका क्या रहने वाला है, रैंक रहने वाला है। तो सेशन 1 में जिन बच्चों का परसेंटाइल आ चुका है वो फटाफट अपना रैंक कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जब इस डाटा को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके रैंक के बेसिस में क्या आपका एडमिशन एनआईटी हमीरपुर में सीएससी के अंदर या किसी अदर ब्रांचेस के अंदर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कैटेगरी वाइज भी आप चीज़ों को यहाँ पे समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये सीएससी का डाटा है 2024 का। तो जनरल कैटेगरी में एनआईटी हमीरपुर में अदर स्टेट का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो 12,236 रैंक रहा था, जबकि होम स्टेट में यही क्लोजिंग रैंक जो है बच्चों वो 28,278 था, ठीक है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग आपका 4,356 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट में यही क्लोजिंग बच्चों जो है 21,983 रैंक पर देखा गया, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,084 रैंक पर यहाँ पे अदर स्टेट का क्लोजिंग हुआ, जबकि यही क्लोजिंग होम स्टेट में बच्चों 998 रैंक पर हुआ था, ठीक है। चलिए, तो अब 2025 में क्या रहने वाला है। तो 2024 में बच्चों 14 लाख बच्चों ने लगभग एग्जाम दिया था, और इस बार जो है 2.25 लाख बच्चे जो है ज़्यादा दे रहे हैं 2025 में। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रैंक है उसमें वेरिएशन आएगा, है ना। लेकिन देखिए, ये एनआईटीज है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैंक पे वेरिएशन नहीं आता है। तो आप यहाँ पे जो डाटा देख रहे हैं, अगर इसके अराउंड आपका रैंक अगर 2025 में आ जाता है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन जो है वो एनआईटी हमीरपुर में सीएससी के अंदर जो है बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चांस आपको दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा रैंक में वेरिएशन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत अगर 50-100 का रैंक में यहाँ पे चेंजेस आ रहा है तो वो बहुत बड़ा चेंज हम नहीं बोल सकते उसको हम लोग, ठीक है। तो अराउंड आप ट्राई कीजिए कि लगभग 28,000 अगर होम स्टेट के हैं तो 28,000 के आसपास आपका रैंक आ जाए 2025 में। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 12,000 के आसपास अगर आपका रैंक आ जाता है तो यहाँ पे एडमिशन आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अदर स्टेट का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो 18,421 रहा था, जबकि यही क्लोजिंग होम स्टेट में बच्चों 52,872 रैंक पर देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो अदर स्टेट का क्लोजिंग 6,647 रैंक पर हुआ था बच्चों, जबकि यही क्लोजिंग आपका 52,384 रैंक पर होम स्टेट वाले बच्चों का देखने को मिला, ठीक है। एसटी की बात करें तो 1,416 रैंक पर यहाँ पे अदर स्टेट का क्लोजिंग हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग होम स्टेट में बच्चों 2,120 रैंक पर देखने को मिला, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे 18,500 के आसपास अगर आप अदर स्टेट से हैं और 18,500 के आसपास आपका रैंक आ जाता है तो आपका एडमिशन जो है लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर एनआईटी हमीरपुर में तय माना जा सकता है, ठीक है। तो 18 18,500 के अराउंड आपका रैंक आना चाहिए।
चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें बच्चों, तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे जो आपका अदर स्टेट का क्लोजिंग रैंक रहा था वो 25,782 रैंक रहा था, जबकि होम स्टेट का यही क्लोजिंग रैंक बच्चों 70,818 था। ठीक है, अदर स्टेट की बात करें तो 8,894 रैंक अदर स्टेट का क्लोजिंग था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर एनआईटी हमीरपुर में, जबकि यही क्लोजिंग होम स्टेट वालों का 75,819 रैंक पर था बच्चों। ठीक है, देखिए एसटी कैटेगरी का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो है वो 2029 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट का यहाँ पे ये सेम क्लोजिंग जो है वो 3,584 रैंक पर हुआ था। ठीक है, तो 25,000 26,000 के आसपास यहाँ पे आप टारगेट लेके चल सकते हैं 2025 में अदर स्टेट वाले, और होम स्टेट वालों का तो अच्छा खासा है 70,000 के आसपास भी अगर आपका रैंक आ जाता है 70,000 या 71,000 तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, एनआईटी हमीरपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 35,236 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग होम स्टेट वालों का 79,041 रैंक पर हुआ था बच्चों। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 12,148 रैंक पर अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग 1,27,894 रैंक पर होम स्टेट वालों का क्लोजिंग देखने को मिला। एसटी की बात करें तो 2,365 रैंक लास्ट क्लोजिंग था, जबकि होम स्टेट वालों का यही क्लोजिंग रैंक बच्चों 4,073 रैंक पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एनआईटी हमीरपुर में 2024 में रहा था। ठीक है, एनआईटी हमीरपुर में मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो देखिए अदर स्टेट का जो जनरल कैटेगरी में लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 46,742 रैंक पर, जबकि होम स्टेट का यही क्लोजिंग 1,14,907 रैंक पर हुआ था। यानी आपका अगर 47,000 के अराउंड अगर आ जाता है इस बार तो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपका चांसेस जो है एनआईटी हमीरपुर के अंदर बच्चों बन सकता है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 15,755 रैंक था, जबकि यही रैंक जो होम स्टेट वालों के लिए 1,47,929 रैंक था बच्चों। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर पा रहे होंगे कि आपका जो भी जिन बच्चों का सेशन 1 में रिजल्ट आ चुका है परसेंटाइल, तो वो अपना जब रैंक कैलकुलेट किए होंगे तो उनको अब यहाँ पे अंदाज़ा लग रहा होगा बच्चों, है ना, कि क्या आपका एडमिशन एनआईटी हमीरपुर में किसी ब्रांच के अंदर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो कौन से ब्रांच के अंदर आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, तो रैंक निकालिए और उसके बेसिस पे चीज़ों को यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो ये आपके लिए 2025 में काफ़ी हेल्प करेगा जब आप जोसा काउंसलिंग के लिए जो बच्चों अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कौन से कॉलेज में हमें लेना चाहिए, कौन से ब्रांच में हमें लेना चाहिए, है ना, तो ये डाटा हमें काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एनआईटी हमीरपुर में इंजीनियरिंग फिजिक्स को लेकर, है ना। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का बच्चों लास्ट जो क्लोजिंग हुआ था वो 35,666 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट का यही क्लोजिंग 12,11,665 रैंक पर हुआ था। ठीक है बच्चों, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 13,008 रैंक यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग था अदर स्टेट का, और होम स्टेट का यही क्लोजिंग 1,39,038 रैंक पर देखा गया। ठीक है, एसटी की बात करें तो 3,096 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का, जबकि यही होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग बच्चों 2,845 रैंक पर हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे 36 के आसपास लेके चल सकते हैं, 36-35 के बीच अगर आपका आता है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर एनआईटी हमीरपुर में आपका चांस जो है एडमिशन का बन सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फिजिक्स, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग फिजिक्स का डाटा हमें बताइए। तो देखिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग जो है 16,502 रैंक था, जबकि होम स्टेट वालों का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 41,618 रैंक पर था बच्चों। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 5,800 रैंक पर यहाँ पे एडमिशन हो गया था, जबकि होम स्टेट वालों का सेम कैटेगरी में बच्चों 41,279 रैंक वाले बच्चे का यहाँ पे लास्ट जो है एडमिशन हुआ था। ठीक है, एसटी की बात करते हैं तो 1,521 रैंक पर अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग सेम कैटेगरी में बच्चों होम स्टेट वालों का 1,682 रैंक पर 2024 में एनआईटी हमीरपुर के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो देखिए जनरल कैटेगरी में ये अदर स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 45,502, मतलब अगर 45,000 46,000 के
आसपास भी अगर आपका 2024 में 2025 में आ जाता है बच्चों, तो टॉप ब्रांचेज नहीं तो किसी ना किसी ब्रांच में आपको जो है यहाँ पे एनआईटी हमीरपुर के अंदर जो एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। होम स्टेट का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 1,11,536 रैंक रहा था, जबकि अदर ओबीसी एनसीएल का यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 15,449 रैंक जो है बच्चों हुआ था। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग। वही अदर स्टेट का यहाँ पे लास्ट सॉरी होम स्टेट का लास्ट क्लोजिंग 1,02,398 रैंक पर हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ये सिविल का है, तो बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट जो है सिविल में होता है, तो वो अपना यहाँ पे डाटा देख सकते हैं कि अगर आप अदर स्टेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 से 46 के बीच आपका रैंक होना चाहिए 2025 में। अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 15 से लेके 16,000 के बीच में आपका अगर रैंक आ जाता है 2025 में, तो एनआईटी हमीरपुर में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बच्चों आपका यहाँ पे चांस बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है केमिकल इंजीनियरिंग को लेके, है ना, एक अच्छा ब्रांच भी है। तो देखिए जनरल कैटेगरी में बात करें तो 39,188 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का, यानी 40,000 के आसपास अगर आपका आता है 2025 में, है ना, तो यहाँ पे आपका चांस बन सकता है। जबकि होम स्टेट में यही क्लोजिंग रैंक बच्चों 1,05,917 रैंक पर हुआ था। ओबीसी एनसीएल का भी देखते हैं तो 13,273 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि सैम कैटेगरी में होम स्टेट वालों का 1,32,676 रैंक पर बच्चों लास्ट क्लोजिंग हुआ था। एसटी कैटेगरी का यहाँ पे यही क्लोजिंग 2,886 रैंक पर अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट का यही क्लोजिंग 5,033 रैंक पर जो बच्चों 2024 में देखने को मिला। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबों को ये सारे डाटा जो है क्लियर हो पा रहा होगा और आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो जो है आपको जब आप 2025 में जोसा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों आपको हेल्प करेगा। जब आपका रैंक आ जाएगा अप्रैल सेशन के एग्जाम के बाद, है ना, तो वहाँ पे चीज़ें जो और ज़्यादा आपका क्लियर हो पाएगा। तो सेशन 1 वाले बच्चे जो अपना यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, चीज़ों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और फाइनली आपका जब रैंक आ जाएगा तो फिर आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि हमें कौन से ब्रांच के अंदर जाना है, कौन से एनआईटी में हमें अप्लाई करना है जोसा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन सीधे आपके घरों के द्वार तक पहुँच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।